तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेशन 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेशन कंप्लीट कर लिया है और उसको आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके जाकर देख सकते हो। और ये है सेशन 2020 से लेकर के 2021 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन तो जो ये पूरा चैप्टर है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है कुछ 5 वीडियोज़ में, और 5 वीडियोज़ के टॉपिक्स आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया है। जो सेकंड सेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब बात करते हैं थर्ड जो वीडियो है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो है रे डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जो भी हम लोगों ने एसोसिएटेड टर्म्स पढ़े थे जो इम्पॉर्टेंट था उसका जो भी यूज़ है या फिर जो भी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट रेज पढ़े थे वो सबका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे आपको रे डायग्राम में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक हमारे सामने आया हुआ है, वाई इज़ द नीड, सॉरी वाई अबाउट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द नीड, सॉरी वाई नहीं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमारे पास प्लेन मिरर था, ठीक है, हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ भी लिया था, जैसे कि प्लेन मिरर था हमारे पास, और यहाँ पर जिसको हम एक लाइन खींचकर और पीछे पॉलिश कर देते थे और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता था। तो जब हमारे पास ये मिरर थे तो हमारे पास ये प्लेन मिरर था, ठीक है। तो हमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की ज़रूरत क्या थी, व्हाट इज़ द नीड। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। हमें ये इसका आंसर यहाँ पर, पहले मैं इसके बारे में बात करूँ, इस प्लेन मिरर की एक खासियत क्या है। देखिए अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं यहाँ पर कैंडल रखता हूँ या कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, अगर वो 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट्स का है, ठीक है, कोई भी यूनिट 5 यूनिट्स का है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो भी 5 यूनिट्स का ही होगा, ठीक है। ये स्पेशलिटी है, मतलब कि इमेज जो होता है वो सेम साइज़ का बनता है, किसमें, प्लेन मिरर में। यानी कि यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो कि प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज़ ये रहा, इमेज का साइज़, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं कार में बैठा हूँ, ठीक है, कार में बैठा हूँ और यहाँ पे कार के इस साइड जो मिरर लगा हुआ है, रियर मिरर, तो उसमें अगर मुझे पीछे वाली चीज़ों को देखना है, पीछे बहुत कार आ रहा है, बहुत सारी कुछ भी और भी चीज़ें जो पीछे दिख है, जो कार ओवरटेक करने वाली, वो जो भी चीज़ें हैं देखना है मुझे, तो अगर मैं यहाँ पर प्लेन मिरर को लगा दूँ, ठीक है, तो प्लेन मिरर तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट दिखाता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि जितना बड़ा जो कार होगा पीछे उतना बड़ा मिरर लगाना, ये पॉसिबल बिल्कुल भी, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं था। तो हमें कोई ऐसा मिरर चाहिए था जो बड़ी चीज़ों को छोटी में करके दिखाए, ठीक है। यहाँ पे लार्ज है, उसको जो है ये स्मॉल करके दिखाए, और कुछ जगह पर ज़रूरत था हमें स्मॉल चीज़ों को बड़ा करके देखना। अभी इसका कहाँ है, उसका जैसे कि डेंटिस्ट के पास आप जाते हो, आगे दांतें कितनी छोटी छोटी होती हैं, उसे थोड़ा सा और उसे जूम करना होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपका दांत का फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद उसको अंदर जूम करके दिखेगा, तो वहाँ की ज़रूरत है हमें स्मॉल चीज़ों को जो है बड़ा करके देखना। तो इसी वजह से जो है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऑल्दो नहीं आएगा आई थिंक, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, मतलब कि कॉनकेव मिरर के जो डायग्राम्स हैं उसे हम पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देखिए कॉनकेव मिरर में जो है कुल 6 डायग्राम्स हैं और कॉन्वेक्स मिरर में कुल
2 डायग्राम्स है, मतलब कि केवल 2 डायग्राम्स इसमें क्यों, और इसमें 6 डायग्राम, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है कि कॉन्केव को ज़्यादा मिल गया और कॉन्वेक्स को कम मिल गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा आपका मिरर, ये पॉलिश्ड है पीछे से साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब आपको प्रिंसिपल एक्सिस ये जो भी अब मैं कह रहा हूँ बोलने वाला हूँ सब मालूम होना चाहिए, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो पोल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा फोकस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉलिश्ड साइड तो रखा नहीं जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब इस साइड में कहीं पर भी रखा जाएगा। तो यहाँ पर इसके सामने रखा जाएगा, इसके सामने, ना कि इसके पीछे। यहाँ पे तो रखा नहीं जाएगा। क्यों यहाँ पे रखा नहीं जाएगा? क्योंकि पॉलिश साइड से रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे रहने का इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे रहेगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो इसको अगर आप इसका चेहरा देखना तो मिरर के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, मिरर के आगे आना पड़ेगा। अगर आप अपना चेहरा देखना चाहते हो तो मिरर के पीछे तो जाते नहीं हो, मिरर के सामने आते हो। तो इस वजह से जो है ये पीछे तो होगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट आगे होगा, यानी कि इसके सामने। अब इसके सामने कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसी पर जो है डायग्राम डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो इन्फिनिटी पे हो सकता है, और इन्फिनिटी पे बहुत लोग कुछ डिफ़िकल्टी होती है कि इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो सकता है। देखो इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं होता है कि वो अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो यहाँ पर आपको मुंबई में ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, इन्फिनिटी का मतलब जो है जैसे कि मान लीजिए इसका बाउंड्री जो है, इसका कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी की बात मान करें तो 6 सेंटीमीटर की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और आप जो ऑब्जेक्ट है या फिर आप जो है या फिर कोई भी आप कैंडल वगैरह कुछ भी रखे हो, अगर वो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे है तो ये क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी तो 6 है और ये 15 पर है, तो इसका मतलब कि ये इन्फिनिटी पर है, इससे बहुत दूर है। तो उसकी कैपेसिटी या फिर इसके लिमिटेशन से अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो वो जो है यहाँ पे इन्फिनिटी का शिकार बनता है। इन्फिनिटी का रास्ता। आई होप कि आपको इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, वो होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। और कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ देख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले भी हो सकता है, यहाँ रख सकते हैं, मैं बोलिए रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं रख सकता हूँ, आसान रख सकता हूँ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकता हूँ। आप कमेंट करके और बता सकते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो देखिए फोकस यहाँ पे है, फोकस पर भी मैं रख सकता हूँ, और फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे पोल है, पोल के बीच में भी रख सकता हूँ। बस मैं और कहीं भी ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकता। आप अगर इसकी जगह और भी बता सकते हैं तो बता सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखना है, कहीं और मत रख देना। तो देखो तो यहाँ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और भी ज़्यादा इन्फिनिटी का यहाँ पर देख सकते हो, इन्फिनिटी भी है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी है, और फोकस पे भी है, और फोकस के बाद में भी है, या फिर फोकस या पोल के बीच में भी है। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और भी है, उसको भी मैं क्लियर कर दूँ। देखो आप इसको बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हो, लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस कहना। अब ये आप ये भी बोल सकते, अब आप सोच रहे होंगे ये फोकस के पहले है, यानी कि मैं इसको फोकस के पहले भी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं,
फोकस के पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ रहा है, इन्फिनिटी भी आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पर इसको बिटवीन कहेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इस वाले ऑब्जेक्ट पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बिटवीन भी बोल सकते हो, यहाँ देखें यहाँ पर आप बोल सकते हो फोकस के बाद में भी बोल सकते हो, आफ्टर फोकस, क्योंकि ये फोकस के बाद में ये बस यही जगह ही बचा है और कहीं जगह तो है नहीं, तो और या फिर आप बिटवीन फोकस एंड पोल भी बोल सकते हो, क्योंकि बीच का जगह तो यही है और फोकस के बाद में एक ही जगह बचा है, यानी कि आप इसको आफ्टर फोकस या बिटवीन फोकस एंड पोल भी बोल सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन में आपका दूर हो गया। तो यहाँ पर आप अगर काउंट करो तो कितने डायग्राम बन सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप समझ देगा यहाँ पर जो है टोटल 6 डायग्राम ही बना, इसी वजह से जो है कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर और फिर से आप मिरर के पॉली साइड तो खड़े होगे नहीं, पॉली साइड तो होगा नहीं, यानी कि रिफ्लेक्शन साइड होगा, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी भी हो सकता है, इन्फिनिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, और एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकता है, बस और कहीं भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस साइड होता है, फोकस जो है वो इस साइड होता है, सॉरी यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ आ गया। तो ये जो है इस साइड है, तो यहाँ पर कोई भी फोकस पे, फोकस के पीछे, आगे, दाएं बाएं, वो उसका सवाल ही नहीं होता है। यहाँ पे बस इन्फिनिटी और प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। तो देखो, तो यहाँ पर कितने डायग्राम हो गए, यहाँ पे 1 और 2, बस इतना ही था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब इस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पहला वाला क्या है, पहला वाला जो डायग्राम है कॉनकेव का, उसमें है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को है इन्फिनिटी पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, और मैंने जो है 4 आपको इम्पॉर्टेंट रेस के बारे में बताया था। वो 4 रेस के बारे में आपको याद होना चाहिए, उसे फटाफट से रिकैप करा देता हूँ। वो 4 रे इम्पॉर्टेंट रे कौन कौन से रे, फोकस से जाएगा तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो बाउंस बैक करेगा, और चौथा जो है यहाँ पर इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, 40 वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये सारी जो इम्पॉर्टेंट रेस हैं वो मालूम होंगी, तभी आप इस सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से जो इंसिडेंट रेज आएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगे। ये बात आप नोट कर लो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इंसिडेंट रे पैरेलल आएंगे, किसके पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो है पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे मैंने एक बनाया, यहाँ पे एक मैंने इंसिडेंट रे बना दिया। अब ये बहुत ज़्यादा इंसिडेंट रेज आते हैं, तो लेकिन हम सभी इंसिडेंट रेज को यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम केवल इम्पॉर्टेंट रेज को ही दिखाते हैं, जो भी आपको मैंने 4 इम्पॉर्टेंट रेज बताए थे। तो देखो, तो ये पैरेलल आया, ठीक है, तो कहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये फोकस से जाएगा। वेरी क्लियर, ऑसम, वेरी ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पे जो है फिर से मैं इंसिडेंट रे पैरेलल लेके आता हूँ, फिर किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। एरो देना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हो गया पीछे,
तो हम लोग यहाँ थे। और तो यहाँ पे एरो देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये फोकस से, तो ये भी जो है फोकस से ही जाएगा। ये पैरेलल आया तो ये भी कहाँ से आएगा, फोकस से। आप थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, फोकस से, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अगर नीचे से आएगा तो क्या होगा, मैं इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस कलर का लेता हूँ। यहाँ से देखो ये आया पैरेलल, तो यहाँ पे स्ट्रेट दिख नहीं रहा है ये, लेकिन फिर भी आप देखो तो पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो आप देख रहे हो कि ये जो है फोकस पे ही कट कर रहा है, ठीक है। फोकस पे बस आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगे और फोकस पे कट करेंगे, तो जहाँ फोकस पे मीट करेंगे। अब देखिए मैंने कहा क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट इमेज वहीं बनता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट वहीं बनता है जहाँ पर, मैं फिर से ये फर्स्ट वाले साइड पे चला गया, एक मिनट मैं यहाँ पर फिर से आ रहा हूँ। ये तो पता नहीं क्या हो गया यार इसको। हम लोग कहाँ थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ बनता है, इमेज वहीं बनता है जहाँ पे दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे दो से ज़्यादा कहाँ मीट किए हैं, फोकस पे, यानी फोकस पे इमेज बनेगा, सिंपल। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें याद करने वाली होती हैं वो देखिए, या फिर जो समझने वाली होती हैं। यहाँ पे इसका साइज़ याद समझने वाला होता है, साइज़, और साइज़ के साथ इसका नेचर, ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ साइज़ कैसा है। डिमिनिस्ट, इसके पहले मैं साइज़ का नाम बताऊँ उसके पहले आप कुछ चीज़ जान लो। डिमिनिस्ट मतलब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। डिमिनिस्ट मतलब बहुत छोटा नहीं, बस छोटा। और हाईली डिमिनिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, और इनलार्ज मतलब बड़ा, और हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा। तो देखो ये जो रेज मीट किए हैं ये एक पॉइंट पर मीट किए हैं, एक पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट पर अब ये बताओ ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा या बहुत छोटा बनेगा। एक अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तो हाईली डिमिनिस्ड होंगे, यानी साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। साइज क्या हुआ, हाईली डिमिनिस्ड। वेरी क्लियर। देखो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है उल्टा बनेगा यहाँ पर, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड। और क्या बनेगा, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये रियल इमेज जो है वो रियल इमेज बनेगा। अब देखो रियल इमेज इस साइड कभी भी रियल इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्या है 6 मैं बताऊँगा, उसमें से जो है लास्ट वाला जो 6 नंबर होगा बस वही यहाँ पर वर्चुअल होगा और सारे रियल होंगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है इमेज, सॉरी मैं ऑब्जेक्ट वाला बोल रहा हूँ, इमेज जो है वो हाईली डिमिनिस्ड होगा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा और रियल होगा। उल्टा जब भी होगा, यहाँ पे आप ये भी याद कर सकते हो, जब भी इमेज जो है उल्टा होगा, उल्टा ऐसे उल्टा होगा तो वो रियल इमेज होगा। और कभी भी ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इमेज जो है वो सीधा होगा तो वो वर्चुअल होगा। ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर हुआ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, फटाफट से बना देता हूँ। देखो क्या होगा, यहाँ पर रेस जो है इंपॉर्टेंट रेस, जो 4 इंपॉर्टेंट रेस थे उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रेस क्या था, जब अगर ये जो है पैरेलल रेस जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल रे होंगे तो वो कहाँ से जाएगा, दैट्स ग्रेट, फोकस से, ठीक है, फोकस से जाएगा। और भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट रेस पढ़ा था, उसका भी इस्तेमाल करना है आपको। उसके बाद आपने पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है अगर वो फोकस से गया, आई होप आप सभी ने अभी तक बोल दिया होगा कि कहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये करेगा रिफ्लेक्ट पैरेलल, ठीक है।
फोकस से जाएगा तो पैरेलल, पैरेलल होगा तो फोकस से। ये तो पूरा आप याद कर लो, जैसे भी कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए एकदम, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जो इमेज होगा वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पे मैंने फिर से बताया, ये उल्टा होगा। यहाँ पे उल्टा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये ए बी था, अगर ये इसका सर था, बी इसका पैर था, तो यहाँ पे बी इसका ऊपर हो गया और ए यहाँ पर इसका नीचे हो गया, मतलब कि उल्टा होगा। सिंपल सी बात है। अब इसके बात करते हैं साइज के बारे में। तो साइज इसका क्या है, साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ऑब्जेक्ट से छोटे को क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। पॉइंट पर मीट कर रहा था रिफ्लेक्टर, तो हाईली डिमिनिश्ड हम लोग ने अभी पढ़ा है, हाईली डिमिनिश्ड। अब क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड, केवल डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा। और जो साइज हम लोगों ने बता दिया, नेचर क्या है, नेचर आप फिर से बता सकते हो, नेचर इसका इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। इन्वर्टेड एंड रियल, रियल क्या होता है, रियल क्या कब होगा, इन्वर्टेड जब होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, यहाँ पर सीधा जो है वो पैरेलल इंसिडेंट रे जो है गई, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से, ठीक है। वेरी गुड, अमेजिंग। अब कहाँ से होगा, अब होगा फिर से ये फोकस से, फोकस से गया तो कहाँ पे मीट करेंगे, तो ये मीट किया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, यानी कि ठीक नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज कहाँ बना है, इमेज जो है फिर से इसके ठीक नीचे बना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये उल्टा बनेगा, ए बी है, यहाँ पे बी है, ए डैश बी डैश, जो भी डैश है, कोई जो भी आप कहना आपका कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है, जो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो ठीक उसके नीचे बनेगा। साइज की बात करेंगे और नेचर की बात करेंगे। तो साइज के यहाँ पे राइटिंग हम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यहाँ देख लो, माउस से लिख रहा हूँ, बस आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। साइज़ जो है इसका सेम साइज़ होगा। कैसे सेम साइज़ होगा, उसके जस्ट नीचे बन रहा है, सेम साइज़ का होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, आप अपना लॉजिक लगा कुछ भी कैसे भी तरीके से याद कर सकते हो। नेचर क्या है, नेचर आप फिर से यहाँ पर रियल है और इनवर्टेड है, उल्टा बन रहा है, इनवर्टेड। नेक्स्ट, अब आप हो गया हो एक्सपर्ट रे डायग्राम बनाने में। अब आपको ये जो है डायग्राम, रे डायग्राम आपको मेरे साथ बनाना है। देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन जो है, ये आपको बिटवीन लिखा है, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर मैं रख दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रे डायग्राम बनेगा, और क्या, ठीक है। पैरेलल रेज जाएंगे, वो बाहर उधर चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, इंसिडेंट रे गया पैरेलल, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। वेरी गुड, एक्सपर्ट हो चुके हो आप। देखो अब क्या होगा, अब होगा कुछ यूँ। अब यहाँ पर देखो, मैं अभी आपको इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, तो आपको शायद और भी रिलेवेंट लगेगा आपको चीज़ ये। आप देखो, अब यहाँ पर अगर फोकस से गया इंसिडेंट तो क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली पैरेलल जाएंगे दिस। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। आप देखो, ये कहाँ पे कट किए, ये कट किया या फिर मीट किया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, यानी कि इमेज यहाँ बनेगा, और ये जो है ऑब्जेक्ट के से साइज में बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट आपने देखा है ना, आप या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जब आप लाइट के सामने खड़े होते हो तो आपका इमेज अगर पीछे मतलब बहुत लंबा होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना है, और तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ देखो, नेचर क्या है और साइज़ क्या है। साइज़ यहाँ पे इनलार्ज होगा, ठीक है,
इनलार्ज होगा, मैंने बताया इनलार्ज मतलब बड़ा होता है, और नेचर जो होगा इसका फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि बहुत रिलेवेंट लगेगा, तो क्या होगा जब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज हमारा कहाँ बना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखो अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बना, बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये दोनों उल्टा है। ऑब्जेक्ट जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रख रहा हूँ तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, और जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहा हूँ तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बन रहा है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेवेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या है आगे, आपको प्रैक्टिस चाहिए, मतलब इसको आपको पूरा 1-2 बार आप इसे प्रैक्टिस करो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो फोकस पे मैं रख देता हूँ, अब ऑब्जेक्ट अब हमारा फोकस पे आ गया, फोकस पे आएगा तो अब वो क्या होगा, यहाँ से जाएगा ये पैरेलल, कहाँ से जाएगा, फिर से फोकस से, फोकस से गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा, तो अगर मैं इससे पीछे दिखाऊं, अगर आपको पीछे करके अगर मैं दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये सेंटर से गया है, पीछे करके आप देखोगे तो ये सेंटर से होते हुए गया, और सेंटर से होते हुए जाता है तो क्या होता है, हाँ वो बाउंस बैक कर देता है। या फिर आप सीधा सीधा लाइन बना दो, आपको पता चल जाएगा, सीधा सीधा लाइन बना दो ऐसे, बस वो उल्टा जा रहा है, सीधा सीधा लाइन बना दो, जैसे कि ये इंसिडेंट था गया था और ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट इसी लाइन से क्यों किया है, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे लाइन किया तो मैं देख रहा हूँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको मालूम ही है बाउंस बैक करता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी फिर से मैं ऑब्जेक्ट इमेज, यार फिर से मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको ये वाली चीज़ समझनी है तो। देखो साइज ऑफ ए नेचर, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट जो इसका साइज है वो हाईली इनलार्ज होगा, और इमेज जो है वो रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आगे जाके कट करेंगे, बहुत दूर कटेंगे, कहीं पे भी ना, ये जो है मीट करेंगे, और जहाँ मीट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो यानी कि बहुत दूर बना यानी हाईली इनलार्ज, और उल्टा ही बनेंगे यानी कि इन्वर्टेड और रियल। मैं इस इमेज को, मैं इस स्लाइड को दोबारा लाऊंगा, और क्यों लाऊंगा वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए अब बिटवीन जो है फोकस और पोल के होगा, फोकस और पोल के बीच में देखो यहाँ पर रख दिया मैंने, ये जो है यहाँ से पैरेलल गया, बेस फोकस से आएगा, एक मिनट, बना देता हूँ, एक मिनट। हाँ यहाँ पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ये गया और यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जो चौथा मैंने बताया था वो यहाँ पर काम आने वाला है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फिर से यहाँ पे बनेगा, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा, और इसी एंगल से जो है रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये दोनों लाइन जा रही हैं वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन जा रही हैं, यानी ये आगे जाके मीट नहीं करेंगे, ये दूर जा रही हैं। तो पिछले वाले में आप स्लाइड में देखो, मैंने बोला था पिछले वाले साइड पर हम आएंगे, यहाँ पे आगे जाके मिलने वाली थी क्योंकि ये क्लोज आ रहे थे, और यहाँ पे देखो ये दूर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दूर जा रहा
तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, यहाँ पे जब दूर जा रहे हैं इमेज तो मीट करने पर बनता है, यहाँ तो मीट ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है उसको मैं पीछे करूँ ऐसे, तो यहाँ पर देखिए मीट कर रहा है, और यहाँ पर जो है इमेज सीधा बनेगा। और जब सीधा इमेज बनता है तो क्या होता है, इमेज सीधा बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर पूरे कॉन्केव में जो है एक्सेप्शन आ चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है उस हिसाब से। और साइज़ क्या होगा इसका, साइज़ इसका हाईली लार्ज होगा, हाईली लार्ज। आप केवल प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक इमेज रखा है, और इसको आप अगर याद कर लो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जो यहाँ पर इस तरीके से चला है, यहाँ पर आपको इस तरीके से मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था, और वो रियल इन्वर्टेड था। यहाँ आप देखो सब रियल इन्वर्टेड है, देखो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, बस एक लास्ट वाला जो था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप सीन साइज का आप देख सकते हो, जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो। तो आपको इससे करना है रन, और रे डायग्राम को करना है प्रैक्टिस, तो आप इसे प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेशन 4, ठीक है।